हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है बबीता पालीवाल बछेती और आज जो है हमारे यहाँ पर है वोटिंग। तो मुझे जाना है वोट देने के लिए, लेकिन मैं अभी सुबह से हम वोट देने गए नहीं हैं। अभी हम लोगों को वोट देने जाना है क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है भीड़ यहाँ पर रहती है। वोटिंग पे लाइन लगानी पड़ती है। तो जैसे कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि हमारी जो है केदारनाथ विधानसभा सीट जो है काफ़ी टाइम से खाली चल रही थी, क्योंकि हमारी जो पूर्व विधायक थी शैला रानी रावत जी, उनका अचानक ही निधन हो चुका था। तो तब से हमारी जो है केदारनाथ विधानसभा सीट जो है खाली थी। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर अब चुनाव हो रहे हैं, तो हमें जाना है वोट देने के लिए। और वोट मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें कितनी दूर यहाँ से जाना है और कैसे कैसे रास्ते हमें से होते हुए हमें वोट देने के लिए जाना है। तो जब तक बाकी लोग तैयार होते हैं तब तक मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पर हमारे बगीचे में कितने फूल खिले हुए हैं। और उन फूलों की मैं कुछ कुछ फूलों की आपको कहानी भी बताती हूँ। तो जैसे ये गेंदे के जो फूल खिले हुए हैं, देखिए ये कई प्रकार से खिले हुए हैं। तो यहाँ पर ये है रेड वाला गेंदा, और यहाँ पर देखिए ये है जो है पीले वाले गेंदे। यहाँ पर ये हल्का पीला है और ये ज़रा गाढ़ा वाला पीला है। तो अलग अलग प्रकार के गेंदे यहाँ पर खिले हुए हैं। और साथ ही साथ जो है और भी फूल हैं जिनको मैं आपको दिखाऊंगी जो यहाँ पर खिले हुए हैं। तो इन फूलों की भी कुछ का तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये गुलाब हमारे खिले हुए हैं, और इस बार गुलाब की कटिंग नहीं हो पाई है, तो इसलिए ये अलग अलग ऐसे खिले हुए हैं, वरना इस पेड़ पर बहुत सारे गुलाब जो है खिले हुए रहते हैं। तो ये जो गेंदे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये गेंदे हैं पिछले साल की रामलीला के। अब आप कहेंगे कि पिछले साल की रामलीला के कैसे? तो जो है लक्ष्मण के गले में जो मालाएं जो यहाँ पर जनता ने डाली थी, यानी कि मेरे पति देव जो हैं वो लक्ष्मण बनते हैं, तो उन लोगों को जो है ये गेंदे की माला लोगों ने चढ़ाई थी। हमारी फलई ग्राम वासियों ने वो गेंदे चढ़ाए थे। तो वो अंदर रखे रखे सूख गए थे, तो उनके बीज जो है मैंने गमलों में डाले। और उसके बाद ये देखिए कितने सुंदर सुंदर गेंदे हुए हैं, कुछ पीले कलर के, कुछ रेड कलर के, और साथ ही साथ मेरे ये गुलाब, तो ये गुलाब भी बहुत सुंदर है। ये सुंदर सा नज़ारा है हमारे फलई गांव का। और ये पूरा जो है ये गांव फैला हुआ है, और इसकी जो खेती है वो भी चारों तरफ फैली हुई है। और अभी हम इन खेतों के रास्ते ही जो है यहाँ से ये रास्ता होते हुए और यहाँ से हम लोग जाएंगे नीचे वोट देने के लिए। कुछ लोग आगे भी चले गए हैं, और जी और मैं, क्योंकि वो आराम आराम से चलते हैं, तो हम लोग यहाँ पीछे से अभी जा ही रहे हैं। आजकल गांव में ये छोटे छोटे गेहूँ जो हैं और लैया जो है वो हो रखा है। और शाम की ये धूप है, अभी 2:30 बजे का टाइम हो रहा है जब हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि सोचा था कि सुबह से काफ़ी भीड़ होगी, तो शाम के टाइम पे ही हम लोग जाएंगे। और ये सामने जो है जो ये गांव आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये है रुमसी भौसाल वाला इलाका। और इधर जो चोटी पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये है स्वामीनाथ जी का, यानी कि कार्तिक स्वामी जी का मंदिर। ये क्रौंच पर्वत है, और बाकी ये सारी खूबसूरत नज़ारे, और ये आसमान पर बादल लगे हुए हैं। और जहाँ पर आपको ये घने बादल दिखाई दे रहे हैं उसी साइड में भगवान केदारनाथ जी भी हैं, और चौखंबा भी हमारे यहाँ से यहाँ पर दिखता है, लेकिन अभी जो है बादल यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये सामने रेडी गांव है, और यहाँ पर भी कुछ टाइम बाद, यानी अभी तो मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन दिया उन्होंने जला लिया है, तो वहाँ पर भी पांडव नृत्य स्टार्ट होगा। और इन खेतों में, वहीं से नीचे इन खेतों में जो है यहाँ पर चक्रव्यूह और क्या बोलते हैं कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर होंगी, तो वो सारी। और ये हमारा जो है मंदाकिनी नदी जो है यहाँ पर, ये पावन पवित्र मंदाकिनी नदी जो है यहाँ से बहती है। ये देखिए जी, कुछ लोग ये आगे भी लगे हुए हैं वोट देने के लिए, तो हम लोग थोड़ा पीछे हैं। यहाँ पर जी जा रहे हैं और बाकी लोग भी आगे चले गए हैं। तो दोस्तों अभी हम इतने आ चुके हैं, और वो थोड़ा थोड़ा पेड़ों के अंदर जो है वो हमारे घर वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अभी हम जो है इतना रास्ता क्रॉस कर यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और इसके बाद जो है हमको जाना है अभी और आगे। और रास्ता भी और ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर, ये देखिए कैसा रास्ता है। और यार पूरे कपड़ों में ना इतने सारे कांटे चुभ गए हैं, जिनको कि यहाँ गढ़वाली भाषा में कुम्मर बोलते हैं। पूरे कपड़े ऐसे हो गए हैं कुम्मर चुभ चुभ के, बीच बीच में वो भी निकालने पड़ रहे हैं, वरना सुई की तरह चुभ रहे हैं। और जी ये जा रहे हैं, तो देखिए ऐसे घाटी के बीच जाकर हमें वोट देने जाना है। और वोट देने के बाद कोई भी हम लोगों की सुध बुध लेने नहीं आता है, तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है।
अगर हम उन लोगों के लिए इस प्रकार से जा रहे हैं तो उन्हें भी हमारे लिए आना चाहिए, हमारे रास्तों का ढंग से निर्माण करने के लिए, और इन्हीं रास्तों के बीच उन्हें भी जाना चाहिए। देखिए इतने बुजुर्ग अभी मैं घर जाके आपको ससुर जी को भी दिखाऊंगी, वो वोट दे के आ चुके थे तो उनको थकान लग चुकी थी ऐसे रास्ते पे जाके, तो वो जो है वो आराम कर रहे थे, तो इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि वो भी मतलब यहाँ से वोट दे के चले गए हैं, क्योंकि भाई और जी नहीं आ रहे थे, उनके बस का नहीं था, उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन ससुर जी ने बोला कि वोट देना बहुत ज़रूरी है, हमें जाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो आराम आराम से हम लोग चलते हैं। तो ये देखिए कैसा रास्ता है, आप आगे देखिए कैसी घाटियों के बीच से हमको जाना पड़ेगा वोट देने के लिए, ये देखिए। तो अब हम आ चुके हैं और ये जो है आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ पर जवाहरनगर वाला पोर्शन, और अभी हम गांव के करीब करीब पहुँचने वाले हैं। और ये सामने के पहाड़ों पर देखिए कैसी धुंध जैसी लगी हुई है। कुछ लोग वोट देकर घर भी जा रहे हैं। ये देखिए ऐसे रास्तों पे हमको जाना पड़ रहा है। देखिए लोग भी आ ही रहे हैं। हाँ जी। तो ये ले देखिए यहाँ पर वोट देने के लिए जो प्रक्रिया है उसको निभाते हुए सारे लोग, और बच्चे भी बचपन जीते हुए यहाँ पर। हम आ चुके हैं वोट देके, वहाँ पे थोड़ा सा जो भीड़ थी वो भी मैंने आपको दिखाई, क्योंकि वहाँ पे इतना अलाउड नहीं होता है कैमरा यूज़ करना। तो ये देखिए वोट देके आ चुके हैं। कई लोग ये भी पूछ रहे थे किसको दिया, तो भाई अब क्या बताएं किसको दिया, जो जीतेगा वही हमारा विधायक होगा। और ये टाइम भी कुछ ज़्यादा नहीं है, हमारे यहाँ पर मतगणना की जो गिनती है वो 23 को हो जाएगी, 23 तारीख को, तो उस दिन हमें पता चलेगा कि हमारी केदार घाटी पर कौन विधायक बनेगा। तो अभी हम घर की ओर जा रहे हैं, कुछ लोग आगे चले गए हैं और हम पीछे से आराम आराम से जा ही रहे हैं। और ये नज़ारा ये देखिए, कुछ लोग मेरे पीछे जो है ये देखिए, इस ऐसे रास्ते हमने जाना है। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर स्कूल में कुछ लोग ये देखिए यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देंगे, और कुछ लोग यहाँ नीचे भी, तो मैंने आपको दिखाया था ये हमारे यहाँ का प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर कि वोटिंग होती है। और अभी हम लोग सीधे यहाँ से रुक करेंगे अपने घर की ओर। तो अब धीरे धीरे हम जो है घर की ओर लगे हुए हैं रास्ते। तो कुछ लोग आगे से आ रहे हैं, अभी भी कुछ लोग वोट देने के लिए लगे हुए हैं रास्ते। लोग ये चले गए हैं ऊपर की साइड। सामने पर ये देखिए हमारे यहाँ सीढ़ी नुमा खेत हैं ये सारे, और सीढ़ी नुमा खेत जो हैं, तो इन खेतों में जो है उखड़ खेती होती है। उखड़ का मतलब होता है बारिश पर ही डिपेंड होती है ये खेती। तो यहाँ पर जो है रुपाई का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि आजकल देखिए जहाँ पर थोड़ा सा नमी होगी वहाँ पर देखिए ये गेहूँ जो है ऊपर आए हुए हैं, और जहाँ पर नमी नहीं होगी तो वहाँ पर ऐसा हो रखा है। तो यहाँ की खेती ऐसे ही है। इतनी चढ़ाई पर आ चुके हैं हम, और जिन लोगों के लिए हमने इतनी मेहनत की है, तो मेरा अपने वीडियो के माध्यम से ये अनुरोध है कि वो लोग भी हमारी सुध-बुध लें, हमारे रास्ते, हमारे पानी, हमारी समस्याओं को भी वो लोग सुने। ऐसा नहीं कि अपने चुनाव तक ही सीमित रहें, उनको भी उन लोगों की जो है इतनी मेहनत को समझना चाहिए, क्योंकि इतने बुज़ुर्ग लोग जो हैं ये देखिए
लगे हुए हैं मेरे पीछे भी और आगे भी हैं जी लोग, तो जो इस सहारे पर चल रहे हैं, तो आप लोगों को भी उसी प्रकार से उनका साथ देना चाहिए। और अभी कहा भी नहीं जा रहा है, सांस फूल रही है। तो फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम वोट दे के आ चुके हैं। ऐगिन वोट दी थोक भी लगी नहीं लगी कम दिन वोट कछ मोर ये देखिए इन्होंने भी दे दिया है। और ये देखिए जी की भी हालत ख़राब हो गई क्योंकि हम लोग उतनी दूर गए हुए थे, रास्ते भी मैंने आपको दिखाए थे अपने। तो यार वोट कर रहा है वोट कर रहा है मैंने बोली पले कथी लगी मैं वो थोक यार ना वही छो मैं बोल हम तो इतना गोलो ना पीते जाना और मैं तभी तो बोल मैं वीडियो में कि जो हम इतना गोलो ना पीते जाना हमारे तो कोई शुद्ध नहीं लेणु और हम तुम्हारा बानो तो इतना गोलो ना पीते जाना इतना बुढ़े बुढ़े आदमी दादा कभी नहीं पड़ दिन आज दादा भीतर पड़ गई कि मैं कमर पड़े हुए थकान जाते हैं। आप आ गए वोट दे के? आ गया। दिखाओ तो अपनी उंगली। अरे आपको थकान नहीं लगी? थकान लगी आपको? लगी बहुत लगी। देखिए हाँ जी आ गए। कितनी थकान हुई? थकान भी हो गई, थोड़ा सा चढ़ाई थी और आते समय। दिखाओ देख आ गए वोट। बिल्कुल आ गए और हमारे प्रत्याशी निश्चित रूप से जीत रहे हैं बम्पर वोटों के साथ। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर पे और घर पे पहुंचने के बाद हम जो है अभी थोड़ा सा आराम किया और उसके बाद अभी पियेंगे हम चाय और चाय पीने के बाद हमको जाना है जवाहर नगर। तो आज जो हम वोटिंग के चक्कर में अपने घर आए हुए थे तो हम वोट देके जैसे मैंने आपको बताया कि हम आ चुके हैं सारे के सारे लोग। तो करती हूँ मैं आज के ब्लॉग का यहीं पे समापन और मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय।